आज आप सब लोग जानते हैं 15 अगस्त है। आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। शुरू में तो सभी स्वतंत्र होते हैं, अपना देश भी शुरू में स्वतंत्र था। बाद में दूसरे बाहर के लोग आके यहाँ पे राज्य करने लगे और यहाँ के लोगों को अपना दास, अपना गुलाम बना लिया। बहुत प्रयास करके कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए, बहुत संघर्ष भी हुए, अहिंसा के द्वारा भी और हिंसा भी। अपने को बचाने के लिए कोई भी तरीके बहुत अपनाए गए, लेकिन ज़्यादा अहिंसा के कारण से ही ज़्यादा ज़ोर उस पर दिया गया। मगर उसके बावजूद भी अकेले बिना हथियार उठाए काम नहीं चलता था। तो हर तरह से लोगों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत प्रयास किए और पुरुषार्थ किया। साथ ही साथ अपने प्राणों की आहुति देने में भी वो पीछे नहीं हटे। उसी का आज नतीजा है कि हम लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं स्वतंत्र भारत में। कभी ये सोच के देखो कि पहले आज़ाद थे, देश आज़ाद था, आखिरकार देश गुलाम बना क्यों? इस बात के ऊपर भी तो विचार करो कभी कि ये गुलामी आई क्यों। उसके जब आप तह में जाओगे तो आप देखोगे, पहली बात मनुष्यों का अपने देश के प्रति कम प्रेम होना। दूसरी बात अपना निजी सुख, निजी स्वार्थ पूरा करना। लोभ लालच के कारण से आप अपने देश को दूसरों के हाथों में दे देते हो। आज भी लोग अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सब दूसरे देशों को बेच के अपना पैसा कमाने की उसमें रहते हैं। उसके ऊपर बहुत सरकार की निगाह भी रहती है। मगर जो देश गुलाम हुआ तो लोभ लालच के कारण, अपने निजी स्वार्थ के कारण, देश से प्रेम ना होने के कारण, और ऊपर से सबसे बड़ी बात आपस में एकता ना होने के कारण। अगर देशवासी आपस में एकजुट होते, एकता का उनके अंदर भाव होता, तो मजाल नहीं थी कोई दूसरा बाहर से आके यहाँ के देश को अपना गुलाम बना पाता। एकता की कमी थी, फूट थी आपस में। राजाओं में आपस में भी वैर विरोध है, आपस में भी फूट है। तो उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों से ईर्ष्या रखनी, शत्रुता का भाव रखते हुए अंग्रेज़ों का और उसके पहले मुग़ल लोगों का, फिर बाद में अंग्रेज़ों का, सबका जैसे साथ दे दे के उन्होंने उन लोग को, हम ही को गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। और आखिरकार सब गुलाम हो गए। देश को तो आज़ादी मिली, मगर मानसिकता जो गुलामी वाली है उससे आज़ादी कहाँ मिली? अभी तक भी लोग एकता में नहीं हैं, स्वार्थ है, लोभ लालच है। जो वास्तविकता है, सच्चाई जिसमें सबकी उन्नति है, वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। सबको मैं और मेरा, वो किस तरह से सुखी हो जाए, किस तरह से मेरी अपनी उन्नति हो जाए। देश जाता है कहीं जाए तो जाए, गिरावट में जाए तो जाए, और लोग नुकसान पाएँ तो पाएँ, लेकिन मैं अपना भला कर लूँ, अपना नाम कर लूँ, ये स्वार्थ है। जिस वजह से मानसिकता अभी भी गुलामों वाली है। अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, अपने स्वभाव के गुलाम हैं। अगर हम इन गुलामी से नहीं आज़ाद हुए तो आखिरकार हमें और सबको, अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों को वापस उसी गुलामी में धकेलना उन्हीं के कारण से हो पाएगा। गुलामी फिर मिलेगी। अपने अंदर में देशभक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में फिल्में बनती थी देशभक्ति के ऊपर, गीत भी होते थे देशभक्ति के ऊपर। उसको सुन के, देख के लोगों के अंदर में देशभक्ति जागती थी।
स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती है देश की भक्ति, मगर परिवार को भी चाहिए अपने बच्चों को देश के प्रति प्रेम सिखाएं। मातृभूमि बोली जाती है क्योंकि धरती से हमें सब कुछ मिला। जैसे अपनी माँ से हमको सब कुछ मिलता है, लालन पालन माँ करती है बच्चे का, ऐसे हमारी धरती हम सबका लालन पालन करती है। धरती पर ही हम घर बनाते हैं, धरती पर ही चलते हैं, धरती से ही हर प्रकार का अनाज सब कुछ हमको मिलता है, खनिज भी सब कुछ धरती से मिलता है, जो कि हमारे जीवन जीने में सहायक होता है। अगर अन्न जल ना हो तो हमारा भी जीवन खत्म हो जाएगा। तो जैसे माँ हमारी पालना करती है, लालन पालन, वैसे ही हमारी धरती हमारा लालन पालन करती है। इसलिए इसको मातृभूमि बोला गया, ये माँ के समान है। अभी जिनके अंदर में अच्छे संस्कार नहीं हैं, सही ज्ञान नहीं है, वो जिस माँ ने उनको जन्म दिया उसकी भी कदर नहीं करते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते, उसको भी दुख पहुंचाते हैं। तो फिर भूमि जो धरती है उसको भी माँ की तरीके से नहीं देखते। जिसका अपने माता पिता के प्रति बहुत श्रद्धा भाव होगा, आदर भाव होगा, पूजनीयता का भाव होगा, वो देश के प्रति भी भक्ति कर पाएगा। पितृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर की भक्ति, देश भक्ति, ये सब भक्ति कही जाती है। भक्ति शब्द क्यों बोला जाता है? जिसमें हम भगवान से जुड़ते हैं। भक्त मतलब जुड़ा हुआ, विभक्त मतलब अलग। तो जहाँ भक्ति शब्द आता है वो हमको जोड़ देता है। देश के साथ भक्ति है तो हम देश से कनेक्ट हो जाते हैं, देश से जुड़ जाते हैं। माता पिता के साथ भक्ति है तो हम माता पिता से हृदय के नाते हमारे जुड़े हैं। ईश्वर से भक्ति है तो हमारे ईश्वर से नाते जुड़े हैं। गुरु से भक्ति है तो हमारा हृदय का तार गुरु से जुड़ा हुआ है। अपने अंदर की ये भक्ति को बढ़ाते चले जाओ। हमारी भक्ति कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। और जितना हम और सब बातों को देखते हैं, समझते हैं या महत्व देते हैं, उतना ही महत्व हमें देश को और देशवासियों को देना है। कमी हो गई है इस चीज़ की, वो चीज़ की जो कमी है उसको सबको एक मिशन के तहत पूरा करना है। गुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके हमको ऑलराउंडर बनाता है और हमको वो चौतरफा ज्ञान देता है कि जहाँ रहते हो वहाँ भी तो आज़ादी से बैठो। अभी मान लो कोई राजा है, किसी देश का राजा, पड़ोसी राज्य उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसको बंदी बना लेता है। राजा को जीत लेता है, बंदी बना लेता है, बंदी बना के वो जेल में डाल देता है। अब जेल में वो है तो वो राजा, लेकिन वो कैद में है। तो राजा होते हुए भी वो राज्य तो नहीं चला सकता, उसका हुक्म तो नहीं चलेगा। राज्य होते हुए भी उसका अपना राज्य नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। तो वो राजा होते हुए भी वास्तव में राजा नहीं है। तो हम भी वास्तव में मुक्त होते हुए भी, राजा होते हुए भी हम राजा नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारे ऊपर विषय, विकार, स्वभाव, ये सब हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। इन सब ने मिल के हमको गुलाम बना दिया है। तो अगर हम अंदर से छूटे तो बाहर से भी छूटना ज़रूरी है, बाहर से छूटे हुए तो अंदर से छूटना ज़रूरी है। जैसे राजा का कैद में होना, राजा होने का कोई मतलब नहीं है, उसको बाहर से भी तो मुक्त होना पड़ेगा। राजा को जेल से तो आज़ाद होना पड़ेगा, तो हमको भी इस बाहर की गुलामी से भी आज़ाद होना पड़ेगा। और अंदर जो हमारे मन की गुलामी है उससे भी आज़ाद होना पड़ेगा। ज्ञान से आप देखो, आपको बाहर भीतर की आज़ादी मिलती है, अंदर से आप छूटे हुए हो, कहीं मन अटका हुआ नहीं है, माया में कहीं मन अटका नहीं, कहीं किसी पदार्थ में मन अटका नहीं। आप अपने आप को बड़ा मुक्त महसूस करते हो। कोई इच्छाएं आपके अंदर ऐसी नहीं है जो आपको कहीं बांध दें।
लेकिन बाहर से भी तो छूटना ज़रूरी है। जो बाहर के बंधन है, अपनी मर्ज़ी से या सत्संग के लिए आप आना जाना नहीं कर पाते, अपने जहाँ निवास स्थान है आपका, वहाँ पे आप सत्संग नहीं करवा पाते, या सत्संगियों को, गुरु को आप नहीं बुला पाते। आपको दूसरों की पसंद, परिवार वालों की पसंद या सहमति, उसका देखना पड़ता है, इंतज़ार होता है कि कब ये लोग कहें, परमिट करें तब हम करें। तो ये चीज़ें भी हमारी अंदर से ख़त्म हो जानी चाहिए, तब हम बाहर भीतर से छूटे हुए होंगे, बाहर भीतर से मुक्त होंगे। देश की आज़ादी हुई, गुरु हमको इस माया से मुक्त करता है, मन से आज़ादी दिला देता है। ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी तीनों कलर की बात आप सब लोगों ने बताई, तो मुक्त होने के लिए, चाहे आप जीव भाव से मुक्त होते हैं, माया से मुक्त होते हैं, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होते हैं, या अपने बंधनों से मुक्त होते हो, स्वभाव से, जहाँ भी रहते हो, मुक्त होने के लिए आपको अपने अंदर में शौर्यता, अपने अंदर में तेज़ जोश, वो पहले भरना पड़ेगा। अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। कहते हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो पहले आप मुक्त होने का ये शौक़ तो रखो, इतना जोश तो हो, और उसके लिए हमको जी जान से कार्य करना। तो जो केसरिया रंग है वो तपस्या का, तप का, बलिदान का, तेज का, शौर्य का, इस सब का प्रतीक बोला है, आप सब लोगों ने भी बताया। तो वो सारी भावनाएं जब तक आपके अंदर में बहुत अच्छी तरह से, गहराई से नहीं होंगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। बाहर की आज़ादी के लिए भी इन्हीं भावनाओं की ज़रूरत होती है, और अंदर से आज़ादी पाने के लिए भी हमको इन्हीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। एक जोश हो जाए, लगन में अगन हो जाए। ये हमारे अंदर में इतनी लगन है जिसमें अगन लगी हुई है। डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। जिसने ये सोचा वही तो मैदान में गया, फिर चाहे फांसी लगी, कोई उसकी परवाह नहीं की। भगत सिंह और उनके साथ के एक दो लोग जो थे, तो वो जिस समय लास्ट में जब जा रहे थे अपने घर से, तो उनके घर की जो स्त्रियां थी, माँ बहन, उन्होंने अपने हाथ की कलाई से, हाथ से कट करके अपने खून से उनके माथे पे तिलक लगाया और भेजा देश के आज़ादी के लिए, जाओ। और वो वहाँ गए, उन्होंने हॉल में वहाँ जाके बम वगैरह फेंका, डाला, पकड़े भी गए और फांसी भी मिली। भय नहीं किया ना, परिवार वालों ने भी भय नहीं किया, उन्होंने खुद ने भी भय नहीं किया। करेंगे या मरेंगे, मृत्यु तो वैसे भी एक दिन आनी है, तो उससे क्या घबराना, उससे क्या डरना। तो ज्ञान के लिए भी तो हमको इतना ही जोश हो, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। भयभीत किस बात से होना, लोग क्या कहेंगे, घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, या कोई मेरे को ये लोग प्राण ले लेंगे। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। आप अपना कर्म करो, अपने को वास्तव में हर बात से छुड़ा के बिठाओ, और उसके लिए इतना जोश रखना पड़ता है। तपस्या का प्रतीक है मन की, वाणी की, इंद्रियों की तपस्या, उसमें हमको हमेशा लगे रहना। भगवद गीता में मन, वाणी, इंद्रियों की सबकी तपस्या का बड़ा अच्छा वर्णन है। आप लोगों ने सबने कई बार जब भगवद गीता चली है तो सुना भी है, सबके पास है भी भगवद गीता। पढ़ो घर में और समझो। गुरु जी की वाणी, गुरु की वाणी में भी अनेक बार सुना गया है। आप लोगों ने अपने पास नोट भी करते हो, नोट किया भी होगा। तो समझो कि मन की तपस्या क्या होती है। मन को सब तरफ से हटा के भगवान में लगाना, एकाग्र करना, मन की तपस्या है। वाणी से हमेशा सच वही निकले, किसी की निंदा, चुगली,
अपशब्द, ये सब हमारी वाणी से नहीं निकलने चाहिए। अज्ञानता की बातें हमारी वाणी से ना निकलें, ये सब वाणी की तपस्या में आता है। इंद्रियां हमारी किसी भी विषय की गुलाम न बने, धर्म अनुसार कार्य हो। आपके सभी इंद्रियों से धर्म सहित कार्य होना चाहिए, अधर्म वाला काम कभी भी ना हो। तो ये आपकी इंद्रियों की तपस्या होती है। संयमित जीवन हम जिए, ये हमारी इंद्रियों की तपस्या होती है। तो जब आप ऐसी तपस्या में रहते हो, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो, तब आपका योग परमात्मा से लगता है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। तो तपस्या में सबको रहना और जोश सबके अंदर में हो। तो जो काम जोश में होता है वो काम होश में नहीं हो पाता। कहते जोश वालों का ये सौदा है, होश वालों का सौदा नहीं। जुआरी और व्यापारी की बात गुरुजी ने कई बार बताई कि एक व्यापारी होता है, वो कोई भी माल खरीदता है, पैसा लगाता है, तो बहुत सोच समझ के लगाता है। मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें नफ़ा होगा कि नहीं, कितना नफ़ा होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो वो जैसे सोच के अपना धन लगाता है, नुकसान ना होने पाए, फ़ायदा हो, ये विचार करके तब व्यापारी अपना धन किसी व्यापार में लगाते हैं। लेकिन जो जुआ खेलने वाला जुआरी होता है, वो जोश में धन लगा देता है। बाजी मेरे हाथ में आई तो आई, गई तो गई, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि उसमें तो ताश के पत्ते ऐसे उल्टा करके बांट के रखे हुए हैं। अब उसमें कौन सा पत्ता है, खोलेंगे तो आपके नंबर बड़े हैं कि दूसरे के नंबर बड़े हैं, ये तो आप नहीं जानते। लेकिन तो भी जुआरी जुए में जोश में पैसा लगाता है, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो वो जोश में कर लेता है काम। ज्ञान में भी आपको जुआरी वाला जोश रखना। मुक्त हो गए तो हो गए, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन चलेंगे तो इसी राह पे, दूसरे रास्ते पे नहीं जाएंगे। इस जन्म में नहीं मुक्त होंगे, किसी अगले जन्म में हो जाएंगे। लेकिन ये मार्ग हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप मार्ग ही बदल दोगे तब तो मुक्त होने का कोई चांस ही नहीं है। ज्ञान छोड़ के अज्ञानता में चले जाओगे तो मुक्त होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जुआरी की तरीके से जोश रखो, और जोश में ही आपसे माया छूटेगी भी। सोच सोच के करोगे तो नहीं छोड़ पाओगे। कल भी हम लोग की शाम को उधर बात चल रही थी कि लोटा पैर से ही दान कर दो तो अच्छा। मतलब कि तुम्हें विचार आया तो उसी समय उसके ऊपर एक्शन भी कर लो, वरना प्लानिंग तो बहुत होती है और उसके हिसाब से हम एक्शन नहीं करते, कर्म नहीं करते हैं। तो जीवन अगर हमको मुक्त करना है, जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, इस जन्म में मुक्त होना है, तो उसके लिए कदम बढ़ा लो। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। आप नफ़ा नुकसान की चिंता नहीं करके जब कदम इस राह में आगे बढ़ाते हो तो आप देखोगे आपका नुकसान होता ही नहीं है। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। शरणागत हो जाओगे तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो ये जोश होना ज़रूरी है। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, वास्तव में आज़ादी चाहते हैं बाहर भीतर की, उसके लिए आपको जोश रखना ज़रूरी है। और जोश तब आता है जब आपके अंदर में भय नहीं होता, निर्भयता का गुण होना चाहिए। तभी बोला गया है कि निर्भय होए भजो भगवान। भगवान का भजन जो करोगे वो निर्भय होके ही कर पाओगे। भयभीत होके भगवान का भजन नहीं कर सकते। जो डरेगा वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकेगा। जिसको परमात्मा चाहिए उसको अपने दिल को मजबूत भी बनाना पड़ेगा। सारा लॉस हो जाए, सब नुकसान हो जाए, लेकिन परमात्मा तुम मुझे मिलो, ये जोश हो। और किसी प्रकार के नुकसान का भय ना हो। हमें नुकसान का भय होता है, इसीलिए कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। किसी की नाराज़गी का भय है, कोई आपको ऐसा ब्लैकमेल करेगा, सत्संग में जाओगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो उसके मरने का भय है। कहीं लोग बोलेंगे तुम सत्संग में जाओगे, पीछे तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो भय होता है।
पति तुमको छोड़ के किसी और से प्रेम करने लगेगा, ये भी लोग भयभीत करते हैं दूसरों को। तो ये भय होता है, मैं इसको अगर पूरा साथ नहीं दूंगी तो ये पता नहीं अपना सुख कहाँ कहाँ ढूंढेगा। तो ये सब भय होते हैं। जो इस प्रकार के भय में पड़ेगा तो परमात्मा को तो नहीं पा सकेगा। अगर तुम योगी बनना चाहते हो तो का संग सभी तोड़। जो भी संग तुमने आज दिन तक कर रखा है उसको सबको तोड़ दो। अगर तुम वास्तव में योगी बनना चाहते हो, योगी बनने की चाह है, तो तुम्हें जो माया का संग अभी तक करते थे, माया वालों का संग जो अभी तक करते थे, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा और एक प्रभु का कर ले संग। बस एक भगवान का संग करना है और किसी का भी संग हमको नहीं करना। निर्भयता आपके अंदर होगी तभी जोश होगा। सारे भय आपके जाएंगे भगवान में विश्वास रखने से कि कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और अगर कुछ बिगड़ता हुआ दिखता है तो वो होना ही है, जो होना है वही होता है। अनहोनी कुछ नहीं होती है, जो होना होता है वही होता है। तो बिना भयभीत हुए आप तपस्या में रहो, जोश में रहो, तो आप देखो आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद जो दूसरा कलर वाइट है, सफ़ेद, वो शुद्धता का, स्वच्छता का, पवित्रता का प्रतीक है। आपके अंदर में पवित्र भाव होने चाहिए, आपके अंदर में मलिनता वाले भाव नहीं होने चाहिए। माया के बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं, स्वार्थ वाले बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो आपके मन को मलिन कर देते हैं। कहीं माया के सुख उनको पाने के लिए स्वार्थ कोई गलत तरीका अपनाओगे और दूसरे के लिए आप अच्छी भावना नहीं रखते, जैसे आपका मन मलिन होता रहता है। नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं तो मन मलिन होता है। मन का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, आचरण का भी आपका स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। तो चरित्रवान अगर आप बनते हो, आपका आचरण भी सब लोग देखते हैं और आपके मन के भाव, पवित्रता आपके जीवन में होनी चाहिए। किसी प्रकार की कामना, वासना, बहुत सारे मलिनता वाले विचार, इन सब से अपने को दूर करते चले जाओ, शुद्ध बनाते चले जाओ। बच्चा जब दुनिया में आता है बड़ा शुद्ध होता है, उसके अंदर कोई माया नहीं होती, कोई मलिनता नहीं होती, कोई हेरा फेरी नहीं होती। माया में, संसार में, सबके बीच में रहते रहते फिर उसके अंदर में कब कितनी मलिनता आ जाती है। ज्ञान से फिर स्वच्छता आती है। तो जो सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, स्वच्छता का, वो हमारे अंदर रखो। और दूसरी बात शांति का प्रतीक है। हमारे अंदर में अशांति नहीं होनी चाहिए। जब युद्ध होते हैं ना, दो देशों में जब युद्ध होते हैं, तब अगर एक को सीज़ फायर करना होता है कि अब हम आगे युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर वो सफ़ेद रंग का झंडा लेके अपने शत्रु के तरफ जाते हैं, खड़े होते हैं। तो जब सफ़ेद रंग का झंडा दूसरा पक्ष देखता है तो समझता है कि इनको अब युद्ध नहीं चाहिए, इनको अब शांति चाहिए, कि नहीं हम तो अब सीज़ फायर, हम शांति चाहते हैं, अब हम युद्ध नहीं चाहते। तो ये शांति का बाहर से भी प्रतीक है। और आपको अपने मन में भी शांति रखनी। ओम शांति बोल देने से शांति नहीं आती है। आप शांति शांति बोलोगे तो शांति नहीं आ जाएगी, लेकिन अपने मन को स्वच्छ रखोगे, शुद्ध पवित्र रखोगे, तब आपके अंदर में शांति रहेगी। किसी प्रकार की कामनाएं नहीं है तो आपका मन शांत है, वरना इच्छाएं हैं ऐसी बली जो मचाती हैं खलबली, आपके अंदर खलबली मचाती हैं सारी इच्छाएं। तो आपके मन में शांति रहे। अगर आपका मन अशांत है तो भी आप परमात्मा को नहीं पा सकते, तो भी आप मुक्ति का आनंद अनुभव नहीं कर सकते। अशांत मन में आपको अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे बहुत लहरें, बहुत हलचल है, उस पानी में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते। पानी भी जब शांत होता है, स्थिर होता है, तब उसमें आप अपनी परछाई अच्छे से देख पाते हो। तो मन की शांति बड़ी ज़रूरी और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, पवित्रता ज़रूरी है। पवित्र भाव, आप किसी को ऐसी दृष्टि से देखो जब पवित्र भाव से, तो आपके मन में शांति आएगी। अब पवित्र भाव से देखोगे तो आपके मन में अशांति आएगी। अरस परस बात होती है दोनों की। तो ये गुण हमको अपने जीवन में अपना के रखना है।
हमेशा हमेशा अपना के रखना कि हम शांति में रहते हैं। एक बार काफ़ी पहले अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे देश में गए थे, वहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया कुछ, तो एक लाइन बोली थी कि जो हमारा भारत देश है ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। जैसे भगवान बुद्ध शांति का प्रतीक, तो शांति का देश है। अपनी ओर से किसी को युद्ध करने के लिए जाते नहीं है किसी के साथ, लेकिन ये है कि अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसके लिए आपको अपने बचाव के लिए युद्ध करना पड़ता है। मतलब शुरुआत नहीं करते हैं कि लाओ चलो इसको युद्ध में हरा के ये भी ले लें वो भी ले लें, ये तुम भी जियो हम भी जिए। लेकिन अगर कोई आपको आके सताएगा फिर तो आपके पास शक्ति होनी चाहिए ना, फिर तो आपके पास में बल होना चाहिए कि आप अपने बचाव में भी कर सको। तो एक होता है अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए युद्ध करना, एक होता है दूसरे के देश को हड़प लेने के लिए उसके लिए युद्ध करना। तो दोनों में कितना अंतर होता है। तो हमारे अंदर में शांति होनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमारे अंदर में शांति रहेगी। तो भीतर आपका मन शांत है तो आपको सब तरफ शांति शांति दिखाई देगी। आपके मन में हलचल है तो आपको सब तरफ ही बेचैनी परेशानी दिखाई देगी। कहीं से भी सुख नहीं मिल सकता अगर आपके मन में बेचैनी है तो मन में पवित्रता का भाव हो। अभी भगवान की मूर्ति भी देखते हो तो उसको देख के आपको पवित्र भाव आते हैं। जिसके प्रति आपको बड़ा मान सम्मान है उसको देखते हो तो बहुत पवित्र भाव आते हैं। और बाकी किसी को देख के कैसा मित्रता का, शत्रुता का, प्रेम का, घृणा का, अलग अलग प्रकार के भाव आते रहते हैं। ईर्ष्या का, द्वेष का, अलग प्रकार के भाव आते हैं। अभी भगवान की मूर्ति को आप देखोगे उसमें हीरे मोती बहुत गहने सोना चांदी पहने हुए, उसको देख के आपको ईर्ष्या जलन थोड़ी होगी। लेकिन वहीं किसी और को भी देख के हो सकती है इसके पास इतनी संपत्ति है, ये तो इतने गहने पहन के चल रही है, मेरे पास तो है नहीं। दूसरे को देख के आपको ईर्ष्या की भावना आ सकती है। लेकिन भगवान की मूर्ति को देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, सजा संवरा अच्छा सा रूप उनका अच्छा लगता है। तो जब सबके अंदर भगवत भाव हो जाएगा तो फिर आपके अंदर में शांति आएगी और सबके अंदर भगवत भाव होने से पवित्रता का भाव आएगा, फिर दूसरे कोई भाव उठेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये गुण हमको अपने अंदर में अपना के रखना है ताकि हम वास्तव में जीवन मुक्ति का आनंद ले सकें। और जो हरा रंग होता है वो हरियाली का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। मतलब आप इतना कार्य भी करो, पुरुषार्थ भी करो, जो आपको कमी ना रहे किसी चीज़ की। ये बरसात का मौसम आता है, सब तरफ हरियाली छा जाती है, पानी ऊपर से पड़ा और चारों तरफ घास है, पेड़ पौधे हैं, सब है। सावन के महीने में सब कितने ग्रीनरी चारों तरफ आ जाती है। इस पूरे महीने को ही लोग कितना पवित्र मान के, कितना उल्लास के साथ, उमंग के साथ बिताते हैं। तो हमारे अंदर में माया का भी कोई अभाव ना रहे, सुख समृद्धि सद्गुणों के साथ भी और जो साधन है उनके साथ भी हमारी हो, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी होना चाहिए। और सब तरफ हरियाली मतलब खुशहाली। हरा भरा जो शब्द है वो प्रसन्नता का प्रतीक है ना। सूखे का प्रतीक प्रसन्नता थोड़ी होती है। सूखा पड़ गया कहीं तो वहाँ बोलेंगे प्रसन्नता है। हरियाली है, हरा भरा, वो प्रसन्नता का प्रतीक होता है। तो हमारे अंदर भी कर्म हमारे ऐसे हों जिससे चारों तरफ हरियाली रहे, खुशहाली रहे, अपने मन में भी प्रसन्नता रहे। मन में भी तो हरा भरा होना चाहिए, भरपूरता मन में भी तो होनी चाहिए। बाहर से धन धान्य से घर भरे हैं, अनाज भरा है, सब है, सब कुछ है साधन, मगर आपके अंदर में भी तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तो जब आपका मन प्रसन्न रहता है तो प्रसन्नचित्त व्यक्ति को शीघ्र ही परमात्मा मिल जाता है। दुखी उदास रहोगे तो भगवान थोड़ी मिलेंगे। भगवान पाने के लिए दुखी हो क्या? ये देखो, भगवान नहीं मिल रहे इसलिए उदास हो गया, माया नहीं मिल रहे इसलिए दुखी हो।
माया नहीं मिलती इसलिए उदास हो। माया को ज्ञानी चाहता ही नहीं, वो जानता है कि एक भगवान मिला तो सब मिला, तू मिला सब मिला। अब किसी और चीज़ की हमें आवश्यकता ही नहीं, किसी और को हम चाहते ही नहीं, तो हमारे अंदर खुशहाली रहती है। अंदर हमारा मन हमेशा प्रेम से भरपूर रहना चाहिए, प्रसन्नता से भरपूर रहना चाहिए, गदगद होकर हमारा मन रहे। कोई कारण नहीं है उदास होने का। परमात्मा ने तुम्हें दिया ही दिया है, आज दिन तक भी सांसें दे रहा है, फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है जो हम सांस ले रहे हैं, और ऐसे उसने अंदर मशीनरी फिट करके रखी है कि वो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, वापस आती है, आपको प्राण चल रहे हैं आपके। इसके लिए कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है आपको, ऑटोमेटिक सब हो रहा है। अपने आप भूख लग रही है, भोजन करते हो अपने आप हजम हो रहा है, पूरे सर से लेके पैर तक, रोम रोम में, अंग अंग में आपको शक्ति मिल रही है। सब ऑटोमेटिक तो हो रहा है सारा का सारा काम। गलत विचार करके, गलत आहार खा के रख के हम अपने को बीमार करते हैं, और कुछ प्रारब्ध के हिसाब से शरीर है, उतार चढ़ाव उसमें आते हैं। कोई भी नहीं चाहता मैं बीमार रहूं, मगर फिर भी बीमारी आ जाती है। तो उसके लिए इतने इलाज हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन्स हैं, सब है। आप उसका सहारा लेके, भगवान का हुक्म होता है तो आप ठीक हो जाते हो, भगवान का हुक्म नहीं होता है तो शरीर को वैसे ही जाना होता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलाना। तो हमें उदास होने की क्या ज़रूरत है, ना अपने लिए, ना अपने वालों के लिए, किसी के लिए नहीं। ये है कि हम अपने जीवन में योग लगा के बैठे। आए इसलिए, जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा करके बैठो, और सर्वत्र ज्ञान ही फैलाओ, सर्वत्र प्रेम ही फैलाओ। हर एक के जीवन में हरियाली, खुशहाली भरने वाले बनो। आपको कोई खेत मिल जाता है तो उसमें तो फसल वगैरह फटाफट लगाते हो। कोई आपको गमला भी अगर लाके दे देगा, चलो इसमें कोई पौधा लगा लें, इसमें कोई है नहीं पौधा। लेकिन हर एक के दिल में ज्ञान का बीज हमको डालना आना चाहिए, और उसको पल्लवित करना भी आना चाहिए। केवल बीज डालने से काम नहीं बनता। बीज डाला, लेकिन वो बीज फलीभूत भी तो हो, उस कार्य में लगे रहो, और उसकी सुरक्षा करनी भी आनी चाहिए। तो देश को आज़ादी मिली, एकता नहीं थी, गुलामी हो गई, तो अब तो आज़ादी जो मिली है उसको बनाए रखने के लिए हमको वो गलती फिर से नहीं दोहरानी चाहिए। अब तो हम सब लोगों को मिलके ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम वापस गुलामी में ना चले जाएं, वापस कोई और दूसरा आके हमारे ऊपर राज्य ना करने चाहिए। हमारे मन पे भी अब भगवान का अधिकार है, अब माया वापस इस पे राज्य ना करने चाहिए। गुरु कितनी मुश्किल से हमको सच्ची आज़ादी देता है, लापरवाही से, नासमझी से हम वापस अपने को बंधन में ले आए, तो फिर इसमें गुरु क्या करे, भगवान क्या करे। अब सावधानी केवल ये रखनी है कि हम दोबारा से अपनी स्वतंत्रता को खो ना दें। हम वापस जो बने हैं तो वैसे ही बने रहें, कोई हमको अपने चंगुल में लेने ना पाए, न मन, न माया, न माया वाले लोग। अपने अंदर से व्यक्ति पहले हारता है, तब बाहर से हारता है। अंदर से पहले गिरावट होती है, तब बाहर से गिरावट होती है। अगर हम अंदर से अपने को नहीं गिराएंगे तो बाहर से भी हमारी गिरावट होने वाली है। गुरुजी बोलते थे, पहले अंदर तुम्हारे अंदर कोई कामना है, अंदर की स्त्री तुमको गिराती है, तो बाहर से कोई स्त्री आके तुमको गिराती है। साधु सन्यासी बोलते हैं ना, स्त्रियां जो है वो गिरा देती हैं आके, पुरुष को कामिनी स्त्री आके गिरा देती है। तो पहले उसको अंदर से कोई स्त्री वो भाव गिराता है, तब बाहर से कारण आता है तो वो गिर जाता है। लेकिन जो अंदर से गिरा हुआ नहीं होगा तो बाहर से कितनी भी स्त्रियां आ जाए। देख, ब्रह्म ज्ञानी जो सच्चा होता है उसके सामने एक क्या, अनेक स्त्रियां आ जाएं, बहुत सुंदर स्त्रियां आ जाएं,
कितना भी वो रिझाने के लिए नृत्य करें, कैसा भी नृत्य कर लें, जो वो अंदर से गिरा हुआ नहीं है तो बाहर से नहीं गिरेगा। तो केवल एक स्त्री में गिरने की बात नहीं है, माया के कितने रूप हैं, कहीं पर भी हमको गिरने की ज़रूरत नहीं है अगर हम अंदर से मजबूत हैं। ज्ञान से अपने अंदर में इतनी दृढ़ता रखो, मजबूती रखो कि माया आपको गिरा ना सके, आप वापस जन्म मरण के बंधन में आओ नहीं। गुरु ने हमको आज़ादी दिलाई है, हम लोग आज़ाद होके रहें और सबके साथ प्रेम हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से तो प्रेम करना शुरू करो। घर में ही आपस में वैर विरोध होता है, विचार नहीं मिलते हैं, वहाँ भी एकता होनी ज़रूरी है और फिर सब जगह एकता होनी ज़रूरी है, तभी हमारी परमात्मा से भी एकता हो पाती है। ईश्वर से अपनी योग लगा के तू और मैं मिलके एक हो जाएं और फिर सब तरफ वो एक ही है, एक भगवान ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये भाव अगर हमारा रहेगा तो फिर आप देखो, आपको माया अपने बंधन में ला नहीं सकती। बाहर से भी देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए प्रयास सबको करना है और अंदर से भी अपने को मुक्त करने के लिए सबको सावधानी रखनी है। अभी राष्ट्रीय गान सबने गाया, सावधान खड़े होकर गाया जाता है कि हम बिल्कुल सावधान रहें। ज़रा सी भी असावधानी दुर्घटना का कारण बनती है, तो हर एक पल हमें खुद को सावधान रखना है। कभी गफलत में नहीं आओ, अपने लक्ष्य पे हमेशा नज़र रखो, तो फिर आप देखोगे आपको हर पल आनंद ही आनंद है और हर पल आप इसी आनंद में रहो, यही आनंद सब में बांटो। प्रसन्न रहो, यही प्रसन्नता सब में बांटते जानी है। अपने और त्यौहार सब मनाते हैं, तो अपना ये राष्ट्रीय त्यौहार है, पर्व, इसको भी हमको उतने ही उत्साह उमंग के साथ मनाना है। खुश रहना, प्रसन्न रह के हम सबको प्रसन्न करने में योगदान कर पा रहे हैं। एक भी उदास होता है तो दूसरे लोग भी प्रसन्न नहीं हो पाते। इससे सब लोग खुश रहो और खुश रह के सबको खुशियाँ बांटते चलो, सही समझ सबको देते चलो। यही केवल एक काम हम लोग को सबको करना है। प्रसन्न